हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग है और एज़ यूजुअल मैं स्टार्ट करूँगी विद द लिब्रा और हम देखेंगे कि मिड अक्टूबर में क्या सिचुएशन है जो कि लिब्रा लोगों के लिए मौजूद है और कैसे ये फिर महीने के आखिर तक चेंज होगी या कंसिस्टेंट ऐसे ही रहेगी, क्या सिचुएशन होगी। रीडिंग जो है एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप बेस्ड होगी। सो स्टार्ट करते हैं विद द लिब्रा सन मून एंड असेंडेंट और टाइम है मेरे पास मिड अक्टूबर का। अच्छा, इसमें पहले 3 कार्ड्स जो हैं वो रीसेंट पास्ट की एनर्जीज़ होती हैं जो कि ज़रूरी नहीं है कि 15 दिन पुरानी या 1 महीना पुरानी हो, डिपेंड करता है कि कब वाक़यात के हिसाब से डिपेंड करता है, कार्ड्स के हिसाब से डिपेंड करता है कि क्या सूरत हाल है। ओके जी, सो लिब्रा के लिए हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे रीसेंट पास्ट में कार्ड्स मौजूद हैं, द फूल, 2 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। इस साल का आगाज़ जो है वो यकीनन लिब्रा लोगों के लिए ऐसा रहा होगा जिसमें उन्होंने कुछ या तो नया स्टार्ट किया है या नई कोई उनके सामने ऑप्शन ऐसी आई है जिसके ऊपर वो कुछ कर सकते थे या उन्होंने फ़ैसला कुछ कर भी लिया और कोई ना कोई ऐसे हालात बने इस साल के आगाज़ में। फरवरी का महीना ख़ास तौर पे इम्पॉर्टेंट हो सकता है जहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसी ऑप्शंस आई जिनमें से आपने किसी एक को चूज़ किया और वो सिलेक्शन आपकी बिल्कुल ठीक थी। और ये ऑप्शन जो है ये यकीनन ऐसी हो सकती है जिसमें आपको कोई ना कोई फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ हो। अगर आप मैरिड हैं, बच्चे हैं आपके, तो आपके बच्चों के हवाले से कोई अच्छी बात हो सकता है कि आपको पता चली हो या कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हो। ये भी हो सकता है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आपने ये सोचा कि मुझे अब कमिटमेंट में चले जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको प्रपोज़ल के सिलसिले में भी कुछ ना कुछ कोई ना कोई बात आपकी बन गई हो। सो ये सारी सूरत हाल जो है ये हो सकता है कि सितंबर तक जो है वो मौजूद ऐसे ही रही हो। अब हम देखते हैं कि करंट एनर्जीज़ जो हैं वो क्या हैं। सो मेरे पास आपके लिए है 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, इस महीने का इख्तिताम जो है वो थोड़ा ज़रा क्रिटिकल नज़र आ रहा है और हो सकता है कि आप ये सोचें कि एक तो पहली बात तो ये कि एक लिब्रा का अपना एक मिजाज है जिसके अंदर उसको चीज़ें बैलेंस रखनी होती हैं। अगर ये मोहब्बत के मामलात हैं तो गिव एंड टेक बैलेंस होगा। अगर ये कोई काम के हवाले से सूरत हाल है तो इन्वेस्टमेंट और रिटर्न बराबर होने चाहिए या बेनिफिट में होने चाहिए, ठीक है। सो या अगर आप किसी के साथ मिल के कोई काम कर रहे हैं तो भी आपकी दिलचस्पी ये होती है कि जितना काम आप कर रहे हैं उतनी ही एफ़र्ट दूसरी तरफ से भी आ रही हो। सो यहाँ पे अभी सिचुएशन जो है वो ये है कि जो 15 अक्टूबर का जो टाइम है वो काम तो इसी हिसाब से हो रहा है, सूरत हाल तो यही चल रही है रिलेशनशिप के अंदर भी काम और बिज़नेस और दूसरी चीज़ों के हवाले से भी, कि जहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक जो है, इक्वल एफ़र्ट जो है, इक्वल चांसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। दूसरी बात ये कि ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि अगर अक्टूबर मिड में आपको फाइनेंशियली कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कहीं ना कहीं से कोई अनएक्सपेक्टेड किस्म की आपको कोई हेल्प मिल जाए जो कि आपके मामलात को आगे बढ़ाने में मदद दे। कुछ न कुछ ऐसे मामलात हैं जो कि 3rd और 4th वीक के दरमियान में जाके हो सकते हैं कि जहाँ पे कोई बात आपके सामने आए, कोई रियलिटी आपके सामने आए, कोई सच आपको पता चले, कोई न्यूज़ आपको मिले और ये ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि आपको कोई ख़ास पावर दे। उसके बाद बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हमें कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि हमें एक एज मिल जाता है किसी दूसरे के ऊपर, तो ये कोई ऐसी बात जो है वो नज़र आ रही है। बिल्कुल ऐसा मुमकिन है कि जिस जगह पे आप रिलेशनशिप में हैं या जिनके साथ आप मिलके काम कर रहे हैं उनके हवाले से कोई बात ऐसी पता चले जो कि जिसके बाद आपको एक लेवल अप आपका हो जाए। और ये भी बात हो सकती है कि कहीं ना कहीं इस महीने के एंड के ऊपर कहीं ना कहीं कोई शख्स जो है वो सेल्फिशनेस कर रहा है, ठीक है, और आपको उसका पता चल जाए। कोई पर्सन जो है वो चीटिंग कर रहा है और आपको उसका पता चल जाए। ये भी मुमकिन हो सकता है कि अगर आप किसी जगह पे इन्वॉल्व हैं
रोमांटिकली, तो वो पर्सन जो है वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो गया है और आपको उसका पता चल जाए। अगर आप करियर के हवाले से ये रीडिंग देख रहे हैं तो भी ये मुमकिन है कि आपसे बाला बाला चीज़ों में से अपने लिए फ़ायदा उठाया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से, या किसी और को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। लेकिन जो भी बात है, जैसी भी बात है, बहरहाल 3rd वीक 4th वीक के दरमियान में जाके आपको एक बिल्कुल क्लियर जो है वो इंडिकेशन और इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी, और यकीनन ये इतनी वाज़ेह होगी कि आपके पास एक ख़ास ताकत आ जाएगी, एक प्रूफ आ जाएगा, ठीक है, दूसरे के बारे में अगर आप कुछ डिसाइड करना चाहें तो आप वो कर पाएंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है अब फ्यूचर के हवाले से, कमिंग फ्यूचर, इसमें भी कोई टाइम ड्यूरेशन जो है वो नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि लंबी ड्यूरेशन की बात हो। सो मेरे पास है हैंगमैन, 10 ऑफ वॉन्ड्स और 4 ऑफ पेंटिकल्स। अब यहाँ पे जो सिचुएशन इन 15 दिनों में डेवलप हुई है, ठीक है, ये इस बात का तकाजा कर रही है कि आप फ़िलहाल पूरी सूरत हाल को खुल लेने दें, और हो सकता है कि आपको जो एहसास हुआ है चीटिंग का या किसी और मामले में गड़बड़ का जो आपको एहसास हुआ है, उसके बारे में अभी फ़र्दर कोई इन्फॉर्मेशन आनी हो जो कि आपको लेटर टाइम में पता चलेगी। और ये कैसे पता चलेगी? जब आप खामोशी से एक ऑब्ज़र्वेंट की पोजीशन के अंदर रहेंगे और आप बिल्कुल कोई एक्शन नहीं लेंगे और सिर्फ ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे, अपने कान और आंखें खुली रखेंगे, ठीक है, और देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, समझते रहेंगे कि लोग क्या बातें कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। ये कार्ड जो है थोड़ी लंबी ड्यूरेशन का होता है और इसके ऊपर यकीनन इस मसले को पूरे तरीके से समझने में आपको टाइम लगेगा। ये 3 से 4 महीने का भी टाइम हो सकता है, ये मार्च, अगले मार्च तक का भी टाइम चल सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मौजूद है। आने वाले दिनों में सूरत हाल जो है वो काफ़ी इस लिहाज से मुश्किल हो सकती है आपके लिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर उनका बर्डन हो सकता है। आपका एक्सपेंडिचर जो है वो काफ़ी ज़्यादा बर्डनसम हो सकता है। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है, मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इस सारी सूरत हाल को कामली और कंपोज होके उठाएंगे, इस सारे बर्डन को अच्छे तरीके से उठाएंगे, एंग्जाइटी में और डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और अपने नींद का और आराम का ख्याल रखेंगे, तो यकीनन आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप इस सारी सूरत हाल को टैकल कर सकें। बज़ाहिर यहाँ पे ये नज़र कोई मतलब करंट एनर्जीज़ में और फ्यूचर में कोई बहुत ज़्यादा हैपनिंग किस्म का कार्ड नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आई रियली बिलीव कि ये एक मुश्किल फ़ेज़ है जिसमें से आप गुज़र रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपके सारे जो अच्छे प्लैनेट्स हैं वो ख़ास तौर पे जुपिटर जो है, ठीक है, उसकी पोजीशन आपके लिए अगले 2 महीने में कहीं जाके ठीक होगी और यकीनन तब आपकी लक जो है वो ब्राइटन अप होगी। और अब जबकि ये मिड अक्टूबर आ गया है तो मेरा ख़्याल है कि दिसंबर के एंड से दिसंबर मिड तक मुश्किल ही है कि कोई अच्छी सूरत हाल रहे। अच्छा, इसमें ख़राबी का अंसर जो है या फैक्टर जो एक डिफ़िकल्टी का फैक्टर जो है वो ये होगा कि चीज़ें बर्डन बनती जाएं आपके ऊपर, इमोशनल बर्डन बनती जाएं आपके ऊपर, आपको सारा कुछ खुद अकेले हैंडल करना पड़े, कोई आपको सपोर्ट नहीं मिले। बेसिकली ये एक प्रॉब्लम है। ये नहीं हम कह सकते कि कहीं पे कुछ काम ही नहीं हो रहा है, सब कुछ बंद हो गया है, ये नहीं मैं कहूँगी। हाँ, ये कि आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा चीज़ों को लेके चलने का, कामों को कंप्लीट करने का। हो सकता है कि कुछ काम आपको खामखा में ही करने पड़ जाएं, आपके ऊपर एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएं। सो बहरहाल इसमें ये ज़रूर है कि आपको अपना रेस्ट जो है वो आपको करने की ज़रूरत होगी, अदरवाइज़ आपको सर्टन किस्म के हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं कमिंग फ्यूचर में, जो कि बैक से रिलेटेड हो सकते हैं। यहाँ पे ये कार्ड्स जो हैं वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। यूजुअली मैं आपको पता है हेल्थ रिलेटेड मामला जो हैं वो यहाँ पे नहीं डिस्कस करती, लेकिन बहरहाल यहाँ पे कार्ड्स की पोजीशन ऐसी है जो ये बता रही है कि कुछ ना कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जो कि आपकी बैक से रिलेटेड हो। ठीक हो गया जी। सो ये थी रीडिंग जो कि लिब्रा, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए थी, मिड अक्टूबर के लिए थी।
आई होप आपके रीडिंग से आपको कोई ना कोई बेनिफिट होगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और फीडबैक मुझे दीजिएगा नेक्स्ट रीडिंग तक के लिए। खुदा हाफिज़।